राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लोग देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जी जो है इस दिन उठते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी या फिर देव उत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूरी विधि विधान से जो है पूजा की जाती है। और दोस्तों, देव उठानी एकादशी के दिन जो है तुलसी विवाह की भी परंपरा है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तो है तुलसी जी का विवाह होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि जिसमें जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा नामक विष्णु भक्ति के साथ छल किया था। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप देकर पत्थर बना दिया था, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की विनती के बाद उन्हें सही करके वो सती हो गए थे। उनकी राख से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और उनके साथ शालिग्राम के विवाह का जो चल शुरू हुआ था। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह जो है किया जाता है। इसे देवउठनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल दोस्तों ये एकादशी कह लो या फिर तुलसी विवाह कह भी लो, वो जो है 25 नवंबर बुधवार के दिन को पड़ रही है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। माना जाता है जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे उतना ही पुण्य होता है जितना कि कन्यादान से मिलता है। शालिग्राम विष्णु जी का ही एक अवतार माने जाते हैं। इसके पीछे भी दोस्तों एक कथा जो है प्रचलित बताई गई है। दोस्तों, कथा तो वो बड़ी होगी, लेकिन कथा का जो सार है वो हम आपको बताने वाले हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तुलसी जी ने विष्णु जी गुस्से में आकर श्राप दे दिया था, जिसके चलते वो पत्थर बन गए थे। इस श्राप से मुक्त होने के लिए विष्णु जी ने शालिग्राम का अवतार लिया और उसके बाद उन्होंने तुलसी से विवाह किया। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी का अवतार भी तुलसी माता बताई जाते हैं। कई जगहों पर द्वादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और विवाह की पूजन के बारे में। दोस्तों, विवाह की पूजन विधि जो है, तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे के चारों ओर मंडप बनाना होगा। फिर तुलसी के पौधे को एक लाल रंग की चुनरी जो है आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है तुलसी जी का विवाह भी नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों आपको तुलसी विवाह के दिन यानी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह के दिन आपको एक काम अवश्य ही करना चाहिए कि तुलसी जी को आपको जो है तुलसी जी के समक्ष सुबह एक देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी जी को कच्चे दूध के साथ जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी को कच्चे दूध के साथ जल चढ़ाने से उसका जो है आपको फल बहुत अधिक मिलता है और आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही होती है। और साथ ही दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन आपको तुलसी जी को जो है लाल रंग की एक चुनरी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन तुलसी विवाह के दिन आपको 16 श्रृंगार की सभी चीज़ें जो हैं तुलसी माता जी को अर्पित कर दें। इसके बाद गणेश जी और शालिग्राम भगवान की पूजा करें। शालिग्राम भगवान की मूर्ति का सिंहासन हाथ लें, फिर इनकी साथ परिक्रमा तुलसी जी के साथ कराएं, आरती करें और विवाह के मंगल गीत भी आपको गाने चाहिए। अब दोस्तों आइए जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 25 नवंबर बुधवार सुबह 2:42 से हो जाएगी और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी 26 नवंबर गुरुवार सुबह 5:10 तक को चलने वाली है। द्वादशी तिथि प्रारंभ 26 नवंबर गुरुवार सुबह 5:10 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर शुक्रवार सुबह 7:44 से खत्म होने वाली है। और दोस्तों, जिन जातकों के यदि वैवाहिक जीवन की कलह चल रही है यानी पति पत्नी के बीच में नहीं चल रही है, अगर किसी दाम्पत्य जीवन में नकारात्मक शक्ति चलती है, कलह है, तो दोस्तों इस दिन उन लोगों को ये काम अवश्य ही करने चाहिए कि तुलसी विवाह के दिन शुभ दिन एक उपाय कर लें। तुलसी विवाह से एक दिन पहले तुलसी जी के कुछ पत्ते तोड़कर आपको उसमें पानी में रख लेने चाहिए। और दोस्तों, अगर आप उस दिन नहीं तोड़ सकते हैं तो तुलसी विवाह के दिन यानी एकादशी के दिन जो सभी तुलसी जी से गिरे हुए पत्ते हो उन्हें लेकर पानी से धो लें और तुलसी विवाह के दिन उस पानी को घर के मुख्य द्वार पर डाल दें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही पति पत्नी के बीच प्रेम का संचार जो है बना रहता है।
और अगर दोस्तों किसी जातक के दाम्पत्य जीवन में कलह ही कलह मची रहती है, हर बात पर झगड़े विवाद होते हैं, तो उन्हें तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी जी को चढ़ाया गया श्रृंगार और चुनी किसी सुहागिन स्त्री को दान दे देना चाहिए, या फिर देवी लक्ष्मी जी के मंदिर में माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम का संचार जो है बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी कन्या की शादी में देरी हो रही है या फिर मन चाहे वर्ष से शादी करने की इच्छा है, तो उन कन्याओं के लिए तुलसी विवाह के दिन एक खास उपाय करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और इसके बाद अगले दिन उस चुन्नी को हमेशा अपने पास संभाल कर रखें। ऐसा करने से मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विवाह में देरी हो तो शांत साबुत हल्दी की गांठें, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल इसी पीले कपड़े में बांधकर किसी विष्णु मंदिर में जाकर भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दें और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। आपके बहुत ही जल्द जो है विवाह के योग भी बनते रहेंगे। और ऐसे ही दोस्तों, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए शास्त्रों के अनुसार सुबह व शाम तुलसी जी को दीपक जलाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे विवाह की परेशानियाँ दूर होती हैं और दरिद्रता का भी नाश होता है। दोस्तों, देव उठन एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के शालिग्राम रूप का तुलसी जी से विवाह हुआ था। तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह दिन विवाह के लिए उत्तम दिन माना गया है। इस दिन देव तुलसी और शालिग्राम की कथा का पाठ करना भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसके पाठ से वैवाहिक जीवन में आप मर्यादित होते हैं और जिनके विवाह नहीं होते हैं उन्हें विवाह के योग भी बनते चले जाते हैं। दोस्तों, हर रोज़ तुलसी की पूजा करें, तुलसी के पेड़ की जड़ की मिट्टी को माथे पर तिलक लगाएं और तुलसी माता से अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ग्रह नक्षत्र शुभ फल देते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं के योग भी हटते हैं और मिट्टी को माथे पर लगाने से भाग्य साथ देता है और स्वास्थ्य भी जो है आपका अच्छा बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों, आपके घर में जो है पैसा नहीं रुक रहा है तो कार्तिक महीने में घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। दोस्तों, साथ ही भगवान विष्णु जी के चित्र या प्रतिमा घर में रखें और उस पर तस्वीर में 11 तुलसी के पत्तों को बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में धन संपत्ति की कभी नहीं रहती हैं। तो दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन आपको तुलसी जी को जो है शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी जी को जब पानी दे रहे हो उसमें कच्चा दूध अवश्य मिला दीजिएगा और तुलसी जी को है 16 श्रृंगार की सामग्री और लाल चुनरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये छोटा सा काम तुलसी विवाह के दिन कर लेते हैं कि तुलसी जी को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित कर देते हैं, तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी। आपके ऊपर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की ऐसी कृपा बनेगी कि आने वाले कई सालों तक आपको कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। हमेशा घर आपका जो है सुख समृद्धि से बना रहेगा।